बंगाली एसोसिएशन इंदौर ईस्ट काली बाड़ी मंदिर का दुर्गा पूजा महोत्सव बापट चौराहा पर आयोजित किया गया। विगत 27 वर्षों से होने वाले इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि से पूजा की शुरुआत की गई। एसोसिएशन अध्यक्ष बिप्लव दास गुप्ता ने बताया कि आयोजन का 27वां वर्ष है। शुक्रवार को देवी आह्वान के साथ पूजा की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया गया। वहीं छठ तिथि को घाट स्थापना के साथ विधिवत पूजा आरंभ होती है। प्रतिदिन सुबह विद्वानों के सानिध्य में चंडी पाठ के साथ विशेष पूजा की जा रही है। वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हो रहा है। महासप्तमी, महाअष्टमी और नवमी पर विशेष पूजन होगा। इसके बाद दशहरे पर सिंदूर उत्सव के साथ दुर्गा पूजा उत्सव का समापन होगा। मंगलवार अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि के मध्यकाल पर विशेष पूजा के साथ धुनुची नृत्य कर महिलाएं माता की आराधना करेंगी। साथ ही प्रतिदिन माता जी का आकर्षक श्रृंगार, दर्शन, पूजन, हवन के साथ बंगाली कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी। 2 अक्टूबर सुबह समाज की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिंदूर दान करेंगी। ये बंगाली एसोसिएशन इंदौर ईस्ट हमारा कालीबाड़ी मंदिर भी है, उनके तरफ से ये बापट चौराहा में दुर्गा जी 27 साल से बैठाया जा रहा है और पंचमी के दिन से पूजा स्टार्ट होती है। और पहले दिन हमारे जैसे केले के झाड़ दिख रहे होंगे, ये गणेश जी की वाइफ माना जाता है, तो सबसे पहले इनका गणेश जी का पूजा करके फिर चालू होता है, जिसको नवपत्रिका बोलते हैं। उसके बाद घट बैठाया जाता है षष्ठी के दिन। उसके बाद सप्तमी से डेली रेगुलर सुबह पूजा होता है, जो सिस्टमेटिक चंडी पाठ वगैरह करके फिर पुष्पांजलि वगैरह भोग वगैरह होती है। फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता है। ये सप्तमी के दिन होता है। अष्टमी के दिन फिर जब अष्टमी ख़त्म होती है और नवमी स्टार्ट होता है, उस जो ट्रांजैक्शन पीरियड है उसको हम संधि पूजा बोलते हैं। संधि पूजा में बलि चढ़ाया जाता है। बलि पुराने ज़माने में तो मतलब पशुओं की होती थी, बट अभी वो सिंबॉलिक में गन्ना, आपका कद्दू, जो वाइट वाले सफ़ेद कद्दू होते हैं उसको, भूरा कद्दू जिसको बोलते हैं, और एक फल वो चढ़ाया जाता है बलि। उसको बहुत बड़ा सा आयोजन दोपहर में होता है, जो कल दोपहर में होगी। उसके बाद नवमी लग जाती है, फिर नवमी पूजा होता है। और दशहरा के दिन, दसवीं के दिन एक्चुअली हमारे में माना जाता है कि माँ पूरे परिवार के साथ मायके आई हुई है, तो जैसे हम बेटी की विदाई करते हैं, तो वैसे ही सुबह दसवीं के दिन सारे महिलाएं समाज के जितने हैं तो माता जी को सिंदूर वगैरह देते हैं, जिसको सिंदूर खेला बोलते हैं। पहले माता जी को सिंदूर दान करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और फिर विसर्जन की प्रक्रिया चालू होती है। ऊँची नृत्य में ऐसा हो जाता है कि उसमें आपका जो नारियल का जो ऊपर का छिपा होता है उसको में थोड़ा आग लगा के और कपूर वगैरह डाल के माँ के सामने आरती किया जाता है, तो उसको बंगला में धुनुची नृत्य बोलते हैं। और ये हर रोज़ शाम को माता जी की आरती के बाद होता है ये कार्यक्रम। उसमें महिलाएं अलग भाग लेती है, जेंट्स अलग, हालांकि महिलाएं ज़्यादा उत्साह से भाग लेते हैं। इसके अलावा रोज़ सुबह जैसे कल्चरल प्रोग्राम के अंदर ही इनका बच्चों का ड्राइंग वगैरह कंपटीशन होता है। महिलाओं में जो हमारे में प्रचलन है शंख बजाने का, तो शंख बजाने का कंपटीशन होता है कि कौन कितना लंबा बजा सकते हैं। तो इस टाइप के कई सारे कार्यक्रम रखा जाता है, कंपटीशंस रखा जाता है। और कुछ बड़े बड़े कंपनीज है जो जैसे आप देखेंगे ये ज्वेलर्स वगैरह का, ये स्पॉन्सर्ड भी करते हैं ये सारे कार्यक्रम को। हाँ, बिप्लव दास गुप्ता, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ।